हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को पंचकुला के सेक्टर 1 पहुंचे। यहां सीएम ने खड़क मंगोली में पंचकुला की सभी झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास के लिए एक मरला फ्लैट बनाने वाली जगह का निरीक्षण किया। सीएम ने पंचकुला की खड़क मंगोली, इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी के लोगों के पुनर्वास के लिए सेक्टर 1 में बनने जा रहे एक मरला फ्लैट की जगह का निरीक्षण किया है। मौके पर पंचकुला हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। देखिए, मौके पर पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पंचकुला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली के करीब 7500 ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पुनर्वास के लिए कार्य होगा। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा, बजट में अंत्योदय को राहत मिलेगी। ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है, इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक सिरे नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है, 59 एकड़ यहाँ लैंड बताई गई है, जो हमने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार का उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम उसका बना करके, और HSVP के ज़िम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है, इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ PWD का भी, इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सब से बात करके, एक मीटिंग करके, इसको ज़मीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्तें तय करके उनको कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी, आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर के उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7000 हैं, कितने हैं? 7,500 ऐसी ये जो झुग्गीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। देखिए, वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रीसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, तो दोनों कॉलोनीज हमने, स्पीकर साहब और मैं, हम दोनों गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और फ्री अलॉटमेंट भी होती है, और बैंक से लोन लेकर के उनको देने की बात वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल के ऊपर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा सब करें। देखा जाए तो आज का ये जो मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाएँ। और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं, निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब बात करेंगे। सर, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में 2 दिनों की, अधिवेशन में क्या कुछ निकला सर? देखिए, क्योंकि चुनाव से पूर्व की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, तो मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव उसी पर फोकस था। नीचे से नीचे की इकाई पर कैसे तैयारी की जाए, बूथ के ऊपर तैयारी। हमारी तैयारी वैसे तो सब पार्टियों से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर एक रूटीन भी है, और वैसे भी लगातार इन चीज़ों को संभालते रहना चाहिए। हम हर बूथ से आगे पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं।